Hello students, myself Richa Singhal, lecturer in Mechanical Engineering Department in GPC झुंझुनू। आज हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के टॉपिक कॉइल स्प्रिंग क्लच के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्लच होता क्या है और फंक्शन कैसे करता है, फिर कॉइल स्प्रिंग क्लच की कंस्ट्रक्शन क्या है और इसकी वर्किंग क्या है। तो क्लच क्या है? क्लच एक मैकेनिज्म है फॉर कनेक्टिंग एंड डिसकनेक्टिंग एन इंजन एंड द ट्रांसमिशन सिस्टम इन अ व्हीकल और द वर्किंग पार्ट्स ऑफ एनी मशीन। तो ये इंजन को एंगेज और डिसएंगेज करने का काम करता है ट्रांसमिशन सिस्टम से। अगर हमें ट्रांसमिशन सिस्टम में जब पावर की ज़रूरत होती है इंजन से, तो हम क्लच के थ्रू उसको एंगेज कर लेते हैं इंजन के साथ, और अब जब हमें ट्रांसमिशन सिस्टम में पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो हम उसे डिसएंगेज कर सकते हैं इंजन से थ्रू क्लच। जैसा अपने को पता है कि व्हीकल्स के अंदर, कार्स वगैरह में हम जैसे क्लच प्रेस करते हैं तो कार स्टॉप हो जाती है, क्योंकि इंजन से पावर मिलना गियर बॉक्सेस वगैरह को स्टॉप हो जाती है, इसलिए कार स्टॉप हो जाती है। तो क्लच का काम क्या होता है? बेसिकली व्हीकल को स्टॉप करने का काम होता है, इसको स्टॉप करने का काम होता है, स्पीड रिड्यूस करने का काम होता है। तो क्लच एक बेसिकली मैकेनिज्म है जो कनेक्ट करता है इंजन को ट्रांसमिशन सिस्टम से और डिसकनेक्ट करता है ट्रांसमिशन सिस्टम से। अब आते हैं क्लच कंपोनेंट्स। तो क्लच के बेसिकली कंपोनेंट्स हैं क्लच प्लेट, क्लच फेसिंग, प्रेशर प्लेट, स्प्रिंग्स, बेयरिंग्स। क्लच एक्शन। अब क्लच काम कैसे करता है? तो बेसिकली दो मेंबर्स होते हैं, ड्राइविंग मेंबर और ड्रिवन मेंबर। तो क्लच एक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टू डिस्क्स। यहाँ पे दो डिस्क्स दिखाई गई हैं, ड्राइव डिस्क है और ड्रिवन डिस्क है। ड्राइव डिस्क है जो फ्लाई व्हील के थ्रू इंजन से कनेक्टेड होती है। तो इंजन की पावर है वो ड्राइव डिस्क में आती है, तो ड्राइव डिस्क रोटेट करना स्टार्ट हो जाती है। और जो ड्रिवन डिस्क है ये इनपुट शाफ्ट टू ट्रांसमिशन उससे कनेक्ट होती है। जो ट्रांसमिशन की इनपुट शाफ्ट है उससे ड्रिवन डिस्क कनेक्ट होती है। जब ड्राइव डिस्क और ड्रिवन डिस्क दोनों, ड्रिवन डिस्क को जब ड्राइव डिस्क के कॉन्टैक्ट में लाया जाता है तो ये उसके साथ रोटेट करना स्टार्ट कर देती है, और जो इंजन से पावर है वो ट्रांसमिशन सिस्टम को सप्लाई हो जाती है। ड्राइव डिस्क के फेसिंग पे और ड्रिवन डिस्क के फेसिंग पे दोनों पे फ्रिक्शन मटेरियल लगा होता है एस्बेस्टोस का। तो फ्रिक्शन मटेरियल के थ्रू, फ्रिक्शन के थ्रू दोनों डिस्क रोटेट करना स्टार्ट करती हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है, ड्राइव डिस्क अटैच टू इंजन, ड्रिवन डिस्क अटैच टू ट्रांसमिशन इनपुट शाफ्ट, ड्रिवन डिस्क डिसकनेक्टेड, नो ड्राइव। जब ड्रिवन डिस्क को हम ड्राइव डिस्क से डिसकनेक्ट कर देंगे तो कोई पावर सप्लाई नहीं होगी, और जब ये कॉन्टैक्ट में लाई जाती है ड्राइव डिस्क के तो ड्राइव अप्लाइड हो जाती है और पावर है वह इंजन से ट्रांसमिशन सिस्टम को सप्लाई हो जाती है। तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन वही सेम चीज़ बताई गई है कि क्लच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन। तो व्हेन टू सर्फेसेस आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड प्रेस्ड दे आर यूनाइटेड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन दैम। जब दो सर्फेसेस को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में लाया जाता है और प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो उनके बीच में फ्रिक्शन की वजह से वो जॉइन हो जाती है। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, प्रेशर अप्लाइड अपॉन देम एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन द सर्फेस ऑफ द मटेरियल। तो ये फ्रिक्शन है वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है, और प्रेशर जो अप्लाई कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करेगा सर्फेस की। द टू सर्फेसेज कैन बी सेपरेटेड एंड ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट व्हेन रिक्वायर्ड। जब हमें ज़रूरत होती है, जब भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम उन सर्फेसेज को सेपरेट भी कर सकते हैं, दोनों को आपस में कॉन्टैक्ट में भी ला सकते हैं। वन इज़ कंसिडर्ड ड्राइविंग मेंबर एंड अदर ड्रिवन मेंबर। एक ड्राइविंग मेंबर है आपकी और एक ड्रिवन मेंबर है। ड्राइविंग मेंबर है वो रोटेट करती रहती है, इसकी केप्ट रोटेटिंग। वैन द ड्रिवन मेंबर है जब वो ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद ड्राइविंग मेंबर, जब ड्राइविंग मेंबर के कॉन्टैक्ट में लाई जाती है तो वो भी रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। और जब वैन द ड्रिवन मेंबर इज सेपरेटेड फ्रॉम द ड्राइविंग मेंबर इट डज़ नॉट रिवॉल्व। जब ड्रिवन मेंबर को हम ड्राइविंग मेंबर से सेपरेट कर देते हैं तो वो रिवॉल्व नहीं होती है और डिसएंगेज हो जाती है। तो आपके आता है कॉइल स्प्रिंग टाइप क्लच। तो बेसिकली कॉइल स्प्रिंग टाइप क्लच के स्ट्रक्चर इस प्रकार है। यहाँ आपके ब्लैक कलर में ड्राइविंग शाफ्ट दिखाई गई है। तो ये ड्राइविंग शाफ्ट है, इंजन से कनेक्टेड होती है, इंजन से पावर ड्राइविंग शाफ्ट को मिलती है, तो ये रोटेट करना स्टार्ट करती है। देन ये ब्लू कलर में डिनोट है, ये फ्लाई व्हील है, तो ड्राइविंग शाफ्ट से पावर फ्लाई व्हील को सप्लाई होती है। आपकी क्लच प्लेट हैं, प्रेशर प्लेट्स हैं, और स्प्रिंग दिखाई गई है। हब है, इसमें ड्रिवन शाफ्ट है, ड्रिवन शाफ्ट पे स्प्लाइंस कटे होते हैं, ठीक है। जो लाइनिंग दिखाई गई है स्प्लाइंस है, ताकि ये ड्रिवन शाफ्ट है और स्पेस स्प्लाइंस कटे हैं तो ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर सकती है, ऊपर नीचे मोशन नहीं करेगी स्प्लाइंस की वजह से। थ्रस्ट बियरिंग लगे हुए हैं, स्प्रिंग है, और हब बना हुआ है शाफ्ट के ऊपर, ताकि हब इसलिए ताकि शाफ्ट ऊपर नीचे रिवॉल्व, ऊपर नीचे नहीं जा सके, और स्प्लाइंस कटे तो ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगी आगे पीछे आगे पीछे।
नीचे आपके रिलीज़ लीवर लगा होता है इधर, और ये पैडल है जो पिंक कलर में दिखाया गया है, क्लच पैडल मैकेनिज्म है पूरी। अब ये वर्किंग किस प्रकार करता है वो हम देखते हैं। जो प्रेशर प्लेट है ये फ्लाई व्हील के साथ में कनेक्टेड होती है स्प्रिंग्स, क्लच स्प्रिंग्स के थ्रू। तो प्रेशर प्लेट है ये बोल्टेड होती है फ्लाई व्हील के साथ में थ्रू क्लच स्प्रिंग्स। और क्लच प्लेट है जो आपकी, ये आपके ड्रिवन शाफ्ट पे है, बेसिकली ड्रिवन शाफ्ट पे अटैच है। यहाँ पे ये ऑरेंज कलर में दिखाई गई है, ये प्रेशर प्लेट है। इस पे ये जो स्प्रिंग्स दिखे गए हैं आपको, क्लच स्प्रिंग्स हैं ये, इसके थ्रू ये जो ब्लैक कलर का है फ्लाई व्हील, इस पे अटैच होती है फ्लाई व्हील पे प्रेशर प्लेट। यहाँ क्रैंक शाफ्ट है, इंजन से पावर है, ये जो ड्राइव शाफ्ट है, जो क्रैंक शाफ्ट है, इसके थ्रू फ्लाई व्हील को मिल रही है। और जो ऑरेंज कलर की प्रेशर प्लेट है वो क्लच स्प्रिंग्स के थ्रू फ्लाई व्हील से बोल्टेड होती है। यहाँ जो ऑरेंज कलर के चार दिखाए गए हैं ये लीवर्स हैं जो प्रेशर प्लेट पे लगे हुए हैं, लीवर्स। और रेड कलर में ये क्लच प्लेट है, ये ड्रिवन शाफ्ट पे अटैच है, ठीक है। और इसमें स्लॉट्स कटे हुए हैं, स्लॉट्स में स्प्रिंग्स लगी होती हैं। ये स्प्रिंग्स है, ये शॉक को मिनिमाइज़ करने का काम करती है। जब क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट के साथ अटैच होती है और डिसकनेक्ट होती है तब शॉक लगते हैं, उन शॉक को मिनिमाइज़ करने का काम ये स्प्रिंग करती है। यहाँ ब्लैक कलर में ये रिंग से दिखाई गई है, ये थ्रस्ट बेयरिंग है। अब वर्किंग में क्या होता है, जैसे हम क्लच पैडल है उसको प्रेस करते हैं तो हम देखते हैं कि वो व्हीकल है वो स्टॉप हो जाता है। तो स्टॉप होता है मतलब जो क्लच शाफ्ट और क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट का जो एंगेजमेंट है वो डिसएंगेज हो जाती हैं आपस में, एक दूसरे से उनका कॉन्टैक्ट डिसकनेक्ट हो जाता है। तो वो कैसे होता है, जैसे हमने क्लच पैडल है वो प्रेस किया तो ये थ्रस्ट बेयरिंग है जो ब्लैक कलर की दिखाई गई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करती है। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी तो यहाँ देखिए जो प्रेशर प्लेट है उस पर जो लीवर्स लगे हुए हैं, जो मैंने बताया था 4 लीवर्स लगे हैं, तो वो ये उस पर प्रेशर अप्लाई करेगी थ्रस्ट बेयरिंग। तो लीवर्स पे प्रेशर अप्लाई करती हैं तो ये लीवर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो जो प्रेशर प्लेट है उसका कांटेक्ट है वो क्लच प्लेट से टूट जाता है, क्योंकि क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट दोनों के जो फेसेस हैं उन पर फ्रिक्शन मटेरियल लगा होता है स्पष्टोस का, तो दोनों आपस में एक दूसरे में फ्रिक्शन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। लेकिन जैसे ही हमने क्लच पैडल को प्रेस किया तो थ्रस्ट बेयरिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी और जो लीवर है उस पर फोर्स लगाएगी। जो प्रेशर प्लेट पे लगे होते हैं वो ये लीवर्स हैं, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, जिससे प्रेशर प्लेट का कनेक्शन क्लच प्लेट से टूट जाता है और व्हीकल है वो स्टॉप हो जाता है क्लच पैडल लगाने से। सिमिलरली अपोजिट होता है, ऐसे ही अपोजिट होता है, जैसे हम क्लच पैडल को छोड़ देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं तो ये जो स्प्रिंग दिखाई गई है जब हम क्लच पैडल को दबाते हैं तो ये कंप्रेस्ड कंडीशन में होती है और प्रेशर प्लेट का जो कांटेक्ट है वो क्लच प्लेट से टूट जाता है और पैडल को रिलीज़ करने पर स्प्रिंग वापस अब रिलीज़ हो जाती है और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। तो प्रेशर प्लेट का जो कनेक्शन है वो क्लच प्लेट से वापस हो जाता है, दोनों आपस में कनेक्ट हो जाती हैं और इंजन से पावर है वो ट्रांसमिशन सिस्टम को सप्लाई होने लगती है, क्लच एंगेज पोजीशन में हो जाता है। तो यहाँ ड्रिवन शाफ्ट में है वो स्प्लाइंस कट है ताकि आगे पीछे मूवमेंट है वो होता रहे। तो ये तो एंगेज और डिसएंगेज करने का एक ऑपरेशन बताया गया है। तो ये कोयल स्प्रिंग टाइप का क्लच है, ये इस प्रकार वर्क करता है। तो थैंक यू सो मच।